हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजोर मैथ में। मैं आप लोगों के साथ नीरज कुमार। और चलिए अब चलते हैं अपना क्षेत्र में, जो क्षेत्र में हम लोग चल रहे थे। चलिए, तो हम लोग का जो रेशियो चल रहा था टाइप टू, तो टाइप टू का आज 3 भाग है और 3 भाग खत्म हो जाएगा, कल टाइप 3 चालू हो जाएगा। टाइप टू का 3 भाग चल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है फर्स्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए तो कह रहा है ना कि 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपया की राशि ऐसी बांटी कि दूसरे भाई को अन्य दोनों भाइयों को संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। तो दूसरे भाई का हिस्सा क्या होगा? अन्य दोनों भाइयों को जो ना दूसरा भाई को जो है ना दूसरा भाई को अन्य दोनों भाइयों के योग का, हाँ, संयुक्त हिस्से का 5/13। देखिए तो जो दूसरा भाई था, चलिए दूसरा भाई मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और दोनों संयुक्त हिस्सा था वाई। ये दोनों भाई, दूसरा भाई एक्स है और दोनों भाइयों का संयुक्त हिस्सा का 5/13। हम बताए थे ऐसे दोस्तों कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो ये हिस्सा के बात होता है, तो इसको ये रहता है, इसको बट्टे वाला का जो इसका हिस्सा होता है और जो गुना में होता है इसका हिस्सा होता है। तो यही इसका 3 बराबर हो गया, या 3 अनुपात बराबर 13, यानी 5 ना है, सॉरी 5 5 5/13। तो इस सबका हिस्सा बोल रहा है कि 1620 रुपया दोनों का जो हिस्सा है। देखिए तो दोनों का दोस्तों जो हिस्सा है कितना है, 1620 रुपया है। 1620 रुपया है। तो 13×5 कितना हो जाएगा, 18। तो 9 गुने 2, 9 दूनी 18। पूछ रहा है कि दूसरा भाई का हिस्सा क्या होगा। संयुक्त भाई को हिस्सा के नहीं, दूसरा भाई का हिस्सा। तो दूसरा भाई कितना है, 5×5। चलिए इसको काट देते हैं, इसको काट देंगे। तो इसको काटिए तो 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 और 9 81, ठीक है, और 0 9×5 45, 0 वाला यहाँ गया, यानी हो जाएगा कितना, 450 रुपया। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। दूसरा नंबर में देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 5 आदमियों, 8 लड़कों और 4 महिलाओं के बीच में 380 रुपया को इस प्रकार से बांटा गया है कि उनके तीनों के द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात है 8:4:7 है। यानी 5 आदमी, 8 लड़के और 4 महिला हैं, ठीक है। और इसको जो 380 रुपया को इस प्रकार बांटा गया है कि उनका रेशियो का जो अनुपात है 8:4:7 है। कितना है दोस्तों, 8:4, 8:4:7। और जो इसका हिस्सा है, ये कितना का हिस्सा का है, इसको तीनों का जो है 380। कितना का है, 380। तो 380 तीनों का जो ये हिस्सा जो है 380। तो पूछ रहा है कि वोमेन, तो 4 महिला दिया हुआ है, 4 महिला दिया हुआ ना, तो महिला कितना है, 7। तो जिसको कहेगा उसको ऊपर, बाकी तीनों के नीचे। 7 8×4 12, 12×7 19, 19 दूनी 38, यानी कितना 20 और 7 दूनी 14, ठीक है, 140। पूछ रहा है कि 4 औरत था, तो एक औरत के हिसाब पूछ रहा है दोस्तों, एक औरत के। तो एक औरत, 4 औरत बराबर इतना, तो एक औरत बराबर इसको से 4 से भाग दे देंगे, यानी 4 तिया 12, 4×5 20। हमारा जो आंसर आ गया, देखिए तो आंसर हमारा ये 35, यानी एक औरत का हिस्सा 35 रुपया है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 510 रुपया को ABC के इस प्रकार विभाजित किया जाए कि A को B को मिलने वाले धनराशि का 2/3 भाग मिले और B को C को मिलने वाली धनराशि का 1/4 भाग मिले। देखिए तो इसको अगर मान लिया जाए कि, हाँ, अगर यहाँ पर देखिए तो पहले मान लेते हैं C को, C बराबर 12, B बराबर इसका है
बी को 1/4, 1/4 3, ठीक है। ए को मिल रहा है 2/3, इसका 3 का 2/3, जो कट गया 2। अब कहिए कि मास्टर जी हमको समझ में नहीं आया। देखिए सही बात है, 12 कैसे मान लिए? देखिए हम समझाते हैं। अगर यहाँ पे अगर 12 इसलिए माने कि 12 मानने से हमको जो बी का हिस्सा जो मिला था ना, इसका मिला था 1/4, तो 1/12 इसलिए माने कि 4 से देखे कि कट जा रहा है, और 4 से 12 3 कट रहा है, और जो 1 मिल रहा है 2/3 भाग, तो 3 से भी कट जाता है, सोचे सोचे निकल गया। अगर हम x मानते हैं तो अगर मान ली चलिए सी के x मानते हैं x, तो बी का हो जाता है कितना, x/4, यानी 1/4 तो 1/4। ए का हो जाता है हमारा कितना है 2/3 भाग मिलता है, एक बी का 2/3, तो x/4 गुने 2/3। और बात क्या लंबा चौड़ा कर जाएंगे हमारा माइंड में। अगर यहाँ इसको ना मान के, हम इसको नहीं मान के, हम 12 नहीं मान के कोई और डिजिट ऐसा मान सकते कि हमारे तीनों कट जाए। अगर 12 हम नहीं मानते तो 12 नहीं मानते तो ऐसा और मानते, सोचते कि हमारा 4 से भी कट जाए और जो आएगा उसको 3 से भी कट जाए, ठीक ना। अगर देखिए 12 अगर नहीं मानते तो ऐसा और माइंड में सोचते कि हमारा जो ऐसा है कौन से कटेगा, वो भी मान सकते थे। तो देखिए तीनों का जो दिया हुआ है 500, तीनों का जो दिया 510 रुपये दिया हुआ है। ये इसका 12 3 15, तीनों जो हो गया 12 3 15, 15 2 17, 17 बराबर दिया हुआ है 510, 17 दिया 51, यानी 30। सभी का हिसाब पूछ रहा है। चल पहले ए का निकालते हैं। ए का 60 रुपया, बी का हो जाएगा 30 तिहाई 90, और सी का क्या जाएगा 12 तिहाई 36, 360। हमारा ये सबका आंसर हो गया। तीनों का हिसाब पूछ रहा है। ये ऑप्शन नंबर आपका आ गया 60 90 360, ऑप्शन नंबर बी आ गया। कितना आ गया 60 90 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 490 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा जो बी के हिस्से से आधा मिलता है, और सी के हिस्से से 3 गुना मिलता है। देखिए क्या बोल रहा है इसे। पहले हम मान ले सबके ए बी सी के तीनों के मान लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी। चलिए इसको मान लिए 6, इसको मान लिए 3, इसको मान लिए 1। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि ए को जो मिल रहा है हमारे बी का आधा मिल रहा है, बी का आधा मिला ए को। तो ए को जब आधा मिल रहा है दोस्तों, तो आधा मिल रहा है तो देखिए तो उसको 6 माने तो जाहिर से है कि 3 हो जाएगा ना। और सी का जो सी के भाग जो है, सी के हिस्से का इसको जो ए के मिल रहा है 1/, यानी 1/3 मिल रहा है। देखिए इसको तिहाई भाग है, ऐसे आधा है। और तीनों का हिस्सा जो दिया हुआ है हमारा 490 रुपया दिया हुआ है। तीनों का हिस्सा जो है 490 रुपया दिया हुआ है। तो हमारा जिसको पूछ रहा है कि सी का वैल्यू क्या होगा, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सी का दोस्तों हिस्सा क्या होगा। तो सी का हिस्सा क्या होगा, तो पहले जिसको पूछेंगे उसको ऊपरे, और बाकी तीनों को जोड़ के नीचे। 6 3 9 9 1 10 गुने 1/10 कट गया, हमारा आ गया सी का आंसर आ गया 49 रुपया। अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन है, 49 रुपया हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट में, क्वेश्चन पूरा नेक्स्ट में क्वेश्चन पूरा है दोस्तों नेक्स्ट में कि 770 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9वां हिस्सा ए को मिलता है। कह रहा कि जितना हिस्सा बी और सी को मिलता है ना, उसको मिलाकर उसका 2/9वां भाग जो है, 2/9वां भाग है ए को मिलता है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो भी बी और सी, चलिए जो बी सी के मिल रहा है बी प्लस सी ए, कह रहा ना कि इसका जो भी मिल रहा है, इसका मिल रहा है ना, इसको इसका भाग का इसको मिल रहा है। किसका? इसका भाग का इसको मिल रहा है। इसको मिल रहा है कितना 2/9वां भाग।
तो 2/9 भाग मिल रहा है, तो 2/9 भाग का इसको मिल रहा है, ठीक है। बी सी को मिलाकर उसका 2/9 भाग 9वां हिस्सा ए को मिल रहा है। तो हम बताए थे ना कि जो भी इसका रेशियो निकालने की रहेगा तो इसका नीचे वाला इसका हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई है उसको बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इसको मान लेते हैं 9 और इसको ए का कितना वैल्यू है 2। हमारा दोनों का दिया हुआ है, दोनों का संयुक्त हिस्सा दिया हुआ है 770 रुपया। 770 रुपया कितना दिया हुआ है 770 रुपया। अब पूछ रहा है इसका कि ए का हिस्सा क्या होगा। ए का हमारा कितना है 2 है। चलिए ये हमारा कितना है दोस्तों, ये हमारा 2 है। तो ये हमारा 2 है और दोनों का जिसको पूछे उसको ऊपर है, बाकी दोनों के जोड़ के नीचे 11। 11 से 77 0 7 दूनी 14 हमारा 140 आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत आसान है दोस्तों, खाली थोड़ा सा ध्यान आप लोग दे दीजिएगा ना, बहुत आसान क्वेश्चन है जो एग्जाम बहुत बार देखिए पूछा है, कितना ये परीक्षा में पूछा है प्रथम पाली में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि यदि कोई निश्चित राशि ए बी सी में पूरी तरह से इस प्रकार वितरित की जाए कि ए की राशि का 1/2 भाग, बी की राशि का 1/3 भाग और सी का जो 1200 रुपया मिलता है, तो ए की धनराशि पूछ रहा है। ए का धनराशि क्या हो जाएगा। चलिए देखिए ए की धनराशि पूछ रहा है। चलिए ए का हमको दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 1/2, बी का दिया हुआ है 1/3। हम दोनों के जोड़ के एक में से घटा देंगे तो हमारा सी का मान निकल जाएगा और सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1200 रुपया। चलिए हम सी के निकालते हैं। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, पहले दोनों के एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों 6, एलसीएम 6 होगा। तो एलसीएम 6 होगा, तो एलसीएम 6 होगा। तो अब 6 से द्वितीय 6 3 2 5 यानी 5/6। तो 5/6 हमारा ये आ गया। तो 5/6 आ गया। तो एक में से कहा कि सी के निकालने के लिए हम 1 में से माइनस करेंगे तो आ जाए कितना 1/6। हमारा सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है 1200 रुपया। 1200 रुपया। अब दोस्तों देखिए तो हमारा पूछ रहा है यहाँ पे कि ए का हिस्सा क्या होगा, ए का कितना राशि मिलेगा। तो हमारा 1 बराबर कितना आ गया 12 गुने 1200 गुने 6। अब पूछ रहा है दोस्तों कि हमारा ए का हिस्सा क्या होगा। अगर ए का पूछा तो इसे गुना करेंगे, बी से पूछा तो ए का हमारा वैल्यू, बी का ये वैल्यू है, ए का वैल्यू ये है। अगर ए का पूछ रहा है तो ए से गुना करेंगे, बी से पूछा तो बी से गुना करते हैं। चलिए ए का पूछा है ना, ए से हम गुना कर देंगे 1/2 6 दूनी 12 6 6 36 हमारा 3600 रुपया। ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये क्या है 3 है। चलिए दोस्तों तो आप लोग का टाइप 2 देख लिए। टाइप 1 से कुछ टाइप 2 थोड़ा हार्ड था। अब टाइप 3 कल से स्टार्ट करेंगे, इससे उसमें कुछ लेवल हार्ड रहेगा कुछ। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।